जी आपने एक चीज बचा है जेपी का। आप किस नीतीश जी को कह रहे वापस जाने और किनके साथ कह रहे जिन्होंने जेपी की हत्या की, उनके विचारों की हत्या की, संविधान की हत्या की, सबको जेल में डाला, उसके साथ कह रहे राहुल गांधी से भी करवा लीजिए, फुल जेपी पर मान जाएंगे। बता दूं कि नेहरू जी जब इंटरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने 2 सितंबर 1946 यानी अंग्रेजों की सरकार रहते हुए, और उस समय शपथ लेनी थी क्वीन के नाम की निष्ठा की, तो राम मनोहर लोहिया जी को भी आमंत्रित किया गया था और जेपी से भी कहा गया था कैबिनेट में आइए, मगर उन्होंने कहा था कि हम क्वीन की निष्ठा की शपथ नहीं लेंगे। इसलिए तो क्या देशद्रोही मानते हैं? अच्छा बताओ, जल्दी बताओ बताओ और आपको पता है 2.5 साल मुकदमा क्यों नहीं चला? इनकी सरकार ने परमिशन दी। मैंने कह दिया गांधी का हत्यारा मुर्दाबाद। मैं तो नाम नहीं लेना चाहता उसका अपने मुंह से। जो हत्यारे का नाम अपने हत्यारा मुर्दाबाद, गांधी के विचारों का हत्यारा मुर्दाबाद, ये भी होगा। लेकिन ये इस देश में पार्टी मंत्री अमेरिका जा गया तो आरोप है कि खालिस्तानियों को मिला। बोल खालिस्तानी मुर्दाबाद। तुम्हारा बोल खालिस्तानी मुर्दाबाद। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट में हम देखेंगे कि कैसे जयप्रकाश नारायण की जयंती के बहाने अखिलेश ने बीजेपी को यूपी में घेरने की कोशिश की और नीतीश कुमार को एनडीए से समर्थन वापस देने की सलाह दे डाली। अखिलेश ने पहले अपने समर्थकों के साथ लखनऊ के जेपीएनआईसी बिल्डिंग में जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने की कोशिश की, पर प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। फिर उन्होंने अपने घर के बाहर जयप्रकाश नारायण की एक मूर्ति पर ही माल्यार्पण कर दिया। अखिलेश का आरोप है कि उनके दौर में बने जेपीएनआईसी की बिल्डिंग को सरकार बेचना चाहती है, जबकि प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा कारणों से अखिलेश को वहां जाने की मंजूरी नहीं दी गई। इसी को लेकर यह बहस न्यूज 18 इंडिया पर चल रही है, जिसमें भाग ले रहे हैं बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, जेडीयू की तरफ से सत्यप्रकाश मिश्रा, आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार और समाजवादी पार्टी से अखिलेश कटिहार। डिबेट में जेडीयू के सत्यप्रकाश मिश्रा ने समाजवादी पार्टी को जेपी नारायण पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बोला कि जेपी के आदर्शों पर तो हम चल रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी से पूछ लिया कि बताओ जेपी ने आंदोलन किसके खिलाफ किया था? इसी कांग्रेस के खिलाफ जिसकी गोदी में आप बैठे हो, और अखिलेश हमसे बोल रहे हैं कि आप एनडीए छोड़ कांग्रेस के साथ आ जाओ। इस पर लगे हाथ सुधांशु त्रिवेदी ने भी बोल दिया कि जेपी के आदर्शों को हम और जेडीयू साथ देकर चल रहे हैं। तभी आप पार्टी का प्रवक्ता बीच में कूदकर बोलने लगा कि आप तो गोसे के आदर्शों पर चलने वाले लोग हो। फिर क्या था, सत्यप्रकाश मिश्रा और सुधांशु त्रिवेदी आप प्रवक्ता पर टूट पड़े और आपका दिल्ली से लेकर अमेरिका तक का सारा इतिहास खोल कर रख दिया। अमेरिका में जाकर कैसे तुम लोग खालिस्तानियों से मिले और क्यों मिले, उसका पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिया। तो देखते हैं कैसे सुधांशु त्रिवेदी और सत्यप्रकाश मिश्रा ने आप पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप कुमार और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश कटिहार को डिबेट में नंगा करके रख दिया और दोनों अपनी इज्जत बचाते नजर आए। तो शुरू करते हैं। अखिलेश जी ने कुछ कहा है नीतीश जी के बारे में। जी जयप्रकाश नारायण की जयंती है, पहले तुमको नमन प्रणाम। अखिलेश जी आप में एक चीज बचा है जेपी का। आप किस नीतीश जी को कह रहे वापस जाने और किनके साथ कह रहे जिन्होंने जेपी की हत्या की, उनके विचारों की हत्या की, संविधान की हत्या की, सबको जेल में डाला, उसके साथ कह रहे राहुल गांधी से भी चढ़वा लीजिए, फुल जेपी पर मान जाएंगे। क्या साहब, एक सवाल मेरा आपसे ऐसा है, अब जिनको आपने आह्वान किया उन्हीं पार्टी के नेता प्रवक्ता कह रहे हैं कि जेपी की बात करने का तो अधिकार ही नहीं है समाजवादी पार्टी को, वो तो मूलतः एक परिवार की पार्टी है। हम लोगों ने जयप्रकाश जी के नाम पे 750 करोड़ में एक बहुत बड़ा सा इंटरनेशनल सेंटर बनाया कि यहां नौजवान लोग वहां जाएं। इस देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लोकतंत्र सेनानी थे, जिन्होंने इस देश को बनाया है, संविधान के लिए जिन्होंने जीवन दिया, उनके बारे में नौजवान पीढ़ी जाके पढ़े। लेकिन 10 साल हो गए, बीजेपी ने उस पर ताला लगा रखा है। आज मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जब माल्यार्पण करने जाते हैं तो आप वहां पुलिस लगा देते हैं। और अच्छा, क्या मेरा प्रश्न है, क्या माल्यार्पण करने से विचारधारा, जेपी की जो विचारधारा थी, जयप्रकाश नारायण इस देश के स्वाभिमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जेपी बहुत बड़ा नाम है, क्या माल्यार्पण करने से उनकी विचारों को आप ले लेते हैं या उनके विचारों को जीवन में उतारना पड़ता है? क्या जेपी के परिवार का कोई सदस्य पॉलिटिक्स में था? बताइए मुझे आप। जब ये जनता पार्टी बनी थी, जिसके सूत्रधार जेपी साहब थे, जिसमें सारे भाजपा के नेता शामिल हुए थे, उस पार्टी की जो गाइडलाइन बनी थी, घोषणा पत्र बना था, उसमें लिखा था गांधीयन हम समाजवादी विचार जमीन पर उतारेंगे। सुधांशु जी इस बात बताएंगे आगे आपको। और जब गांधी जी की हत्या हुई थी और जिन लोगों ने हत्या की थी, उस समय जेपी का एक विचार भी पढ़ लीजिए, उन्होंने आरएसएस के बारे में क्या बोला था। ये आरएसएस के चलाने वाले लोग, आरएसएस के जो सरकार चला रहे हैं, वो उस पे ताला लगाने से जेपी के विचारों पे ताला नहीं लगता। पॉइंट आपकी बात जेपी के विचारों पे ताला नहीं लगता। वो कह रहे हैं कि जननायक थे जेपी, आप ताला नहीं लगा सकते। और अखिलेश तो फ्रंट फुट पे खेल ही रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। निश्चित रूप से जेपी के से माफी किसको मांगनी चाहिए? जेपी ने आंदोलन किसके विरुद्ध किया था? अभी सत्यप्रकाश जी ने बहुत सही ढंग से बताया, कांग्रेस के विरुद्ध नारा था जाग उठी तरुणाई है, जेपी ने अलग जगाई है, भारत के सब युवकों जाको नई समग्र क्रांति फिर आई है। ये था उस समय। मुलायम सिंह जी भी युवा थे और नीतीश कुमार जी भी युवा थे और लालू प्रसाद यादव जी भी युवा थे, और दो ही चीजों के विरोध में थे। समाजवादी थे, बिल्कुल मैं मानता हूं, गांधीवादी समाजवाद की दो खास बातें थी, एक जात पात की बात नहीं करनी और परिवार की बात नहीं करनी। आज दोनों ही तो छोड़ के किनारे कर दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, वास्तविकता में क्या है कि आज
याद करिए जब नीतीश कुमार जी आरजेडी से संबंध सरकार मतलब टूटने वाली थी, आखिरी दौर में थी, कर्पूरी ठाकुर साहब की जयंती थी, तो क्या बोले थे नीतीश कुमार जी? कर्पूरी ठाकुर साहब तो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाए और उन्हीं के विचारों का पालन करते हुए हम भी ऐसा नहीं किए। तो भाई जयप्रकाश नारायण जी से कर्पूरी ठाकुर तक तो जो विचार है वो जदयू और हमारी पार्टी निभा रही है, ना कि इनकी पार्टी। और एक मैं फैक्ट और बता दूं, यहां पर चूंकि जेपी का 42 के आंदोलन में भी रोल था और 42 में जेपी ने बाकायदा लिखा है कि 42 का आंदोलन पूरी तरह विफल हुआ, और विफल क्यों हुआ इसका भी उन्होंने डिटेल उल्लेख लिखा है। और मैं लोगों को यह भी बता दूं कि नेहरू जी जब इंटरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने 2 सितंबर 1946 यानी अंग्रेजों की सरकार रहते हुए, और उस समय शपथ लेनी थी क्वीन के नाम की निष्ठा की, तो राम मनोहर लोहिया जी को भी आमंत्रित किया गया था और जेपी से भी कहा गया था कैबिनेट में आइए, मगर उन्होंने कहा था कि हम क्वीन की निष्ठा की शपथ नहीं लेंगे, इसलिए नहीं आए थे। परंतु आज आप उसी कांग्रेस के साथ जिन्होंने क्वीन की निष्ठा की शपथ ली, उसी कांग्रेस साथ जिसने संविधान की हत्या भी करता हूं कि गांधी जी को जब गोली मारी गई थी उस पे जेपी जी ने आरएसएस के बारे में कहा, तो भी कोट कर दीजिए, वो भी बड़ा बयान। बताइए कहां कहा था, बोलिए। जब जेपी जी ने, जब गांधी जी की हत्या हुई, गोडसे ने गोली मारी, उन्होंने कहा कि ऐसे राष्ट्र विरोधी जो विचारधारा है, जो धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पे बांटने वालों का समूह है, इन पे बैन कर देना। ओके, जवाब सुधांशु त्रिवेदी, जवाब। ये लोग जो बात कहने का प्रयास करते हैं, मैं कह रहा हूं जेपी ने कहां कहा। जेपी आरएसएस के शिविर में भी गए और आरएसएस के शिविर में जाकर किस प्रकार से जात पात को किनारे रखकर समरसता के साथ लोग काम करते हैं उसका भी उन्होंने। और दूसरी बात, ये लोग नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी जी की हत्या बहुत बार बीच में आता, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं गांधी जी को कितनी गोली लगी थी बताइए? गांधी जी कितनी सिक्योरिटी मिली थी? गांधी जी को कितनी देर बाद अस्पताल ले जाया गया था? और गांधी जी की मृत्यु का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन था? ये आज की विचारधारा और आज की युवा पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, नाथूराम गोडसे का बयान है कि मैंने 2 गोली मारी, अदालत में बयान। अब सुनिए, पुलिस का बयान है कि 3 गोली लगी। अब सुनिए, वहां पे 2 पत्रकार अवेलेबल थे, 2 अखबारों के, एक द हिंदू और एक न्यूयॉर्क टाइम्स। दोनों के पत्रकारों ने कहा 4 गोली लगी। यही नहीं पता कितनी गोली लगी, क्यों? क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जी, क्या सवाल आपके खड़े होकर पूछिए। सर, मेरा ये सवाल है कि आप एनसी और पीडीपी पहले भी 370 के पहले भी थे पावर में, अब एनसी फिर से पावर में आ गई। व्हाट इज द डिफरेंस दे आर मेकिंग? क्या फर्क है? वो कह रहे हैं क्या फर्क है? बिल्कुल सुधांशु, एनसी और पीडीपी दोबारा ही सत्ता में आ गए एक तरह से। मैं बताना चाहता हूं फर्क ये है कि इस बार जो चुनाव हुए हैं ये उस वातावरण में चुनाव हुए हैं जब आपको पूरे कश्मीर घाटी में ना कोई पाकिस्तान का झंडा दिखा, ना आईएसआईएस का झंडा दिखा, ना पत्थरबाजी दिखी, ना जुमे की नमाज के बाद आके कोई ऐसी भीड़ निकलती हुई दिखी जिसने इंस्पेक्टर अयूब पंडित को गोली मार दी हो। कहीं 90 का दशक था जब लाल चौक के ऊपर राज्यपाल भी झंडा नहीं फहरा सकता था। आज आपने देखा कि लाल चौक के ऊपर देर रात तक चुनाव प्रचार हो रहा था। डल लेक के ऊपर कितने ही टीवी चैनलों ने अपने कार्यक्रम किए और 63% वोटिंग हुई। और आप लोगों को नहीं पता होगा कश्मीर में चुनाव होते थे 14, 15, 18 सीटें निर्विरोध चुन जाती थी, यानी चुनाव ही नहीं होता था उन विधानसभाओं। जी सवाल। मेरा सवाल सुधांशु जी से। सुधांशु जी, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो चुनाव हुआ उसमें सारे मुद्दे उठे और मणिपुर का भी मुद्दा बार उठता है, तो मेरा यही सवाल है कि मणिपुर वाले केस पे आज तक बीजेपी चुप क्यों है? मणिपुर पे चुप क्यों है बीजेपी? मणिपुर पे बीजेपी नहीं चुप है। मणिपुर के ऊपर ये लोग मुद्दा बनाना चाहते हैं। साहब बताइए, केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए थे ना, तो मणिपुर विधानसभा में क्यों नहीं लाया विश्वास प्रस्ताव? दिल्ली में प्रदर्शन होता है, इंफाल में क्यों नहीं होता? इंफाल में एक बयान तक नहीं होता, सिर्फ दिल्ली में बयान होता है। इसका अर्थ यह हो गया कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर देश में राजनीति करनी है, मणिपुर से लेना देना नहीं। मेरा सवाल है, ये गोडसे को क्या देशद्रोही मानते हैं? अच्छा बताओ, अफजल गुरु बताओ आप। बताओ, पटाला हाउस काउंटर पे पटाला हाउस देशद्रोही है, देशद्रोही है। अफजल गुरु देशद्रोही है, शाहीन बाग मेरे दिल में है, देशद्रोही है। मैं कह रहा हूं, आप बोलो। जी, आप बोलो। गोडसे ने सुनाई नहीं दे रहा कुछ। सिसोदिया ने बोला था शाहीन बाग मेरे दिल में, शाहीन बाग में देश विरोधी घटना हो रही थी कि नहीं? बोलिए। अफजल गुरु देशद्रोही है, मैं कह रहा हूं चैनल पे। फिर उस कांग्रेस के साथ क्यों खड़े हो? बोलो, उस अफजल को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ सरकार चलाने का काम इन लोगों ने किया। क्या हाल हुआ इनका? क्या हाल हुआ उसके बाद इनका? क्या हाल हुआ बीजेपी का? बोले गोडसे मुर्दाबाद। विषय बनाते हैं। बोले गोडसे मुर्दाबाद। बोले गोडसे मुर्दाबाद। बोले गोडसे मुर्दाबाद। बोले गोडसे मुर्दाबाद। अफजल गुरु मुर्दाबाद। मेरा निवेदन है, बोले गोडसे मुर्दाबाद वालों के खिलाफ परमिशन नहीं दी और अफजल हालात का मारा वालों साथ मैं बोल रहा हूं। बोलो हिम्मत, बोलो जवाब, बोलो ना हिम्मत, जवाब दो। अब ठीक है, एक सेकंड, अब आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं, एक शांत हो जाइए, एक करके। सुधांशु और कुलदीप कुमार जी, एक कुलदीप कुमार, आप विधायक हैं, आप सीनियर नेता हैं, शांत होइए। मैं बोल रहा हूं। हाँ ठीक है। महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं है, महात्मा गांधी एक विचार है, वैचारिक अधिष्ठान है। उस विचार को गोडसे ने मारा। अरे भाई पूरी बोलने देंगे आप। पूरी बात आप देखिए, उस विचार को गोडसे ने विचार मारा। को किसने मारा मैं बता रहा हूं। महात्मा गांधी का वैचारिक अधिष्ठान था राम राज्य। महात्मा गांधी का प्रतिदिन का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी का अंतिम वाक्य था हे राम, जो उनकी समाधि पे लिखा है। जिस दिन हलफनामा दिया गया राम झूठे थे, नहीं विचार क्या था उस दिन। मैं कहने को तैयार हूं
कि गांधी के शरीर का हत्यारा मुर्दाबाद, तुम कहो गांधी के विचार का हत्यारा, गांधी परिवार मुर्दाबाद। बोलो बोलो गांधी के विचार का हत्यारा। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, बोलिए ओके ओके, बोलिए सुनिए, हो गए रघुपति अफजल राजा, हर आ रहा हूं आपके वाला वालों की सुनिए, टीडीपी के साथ समझौता करके सुन लो। ठीक है, एक सेकंड आप बोलिए, 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड, एक सेकंड सुधांशु जी, 30 सेकंड, देन सत्यप्रकाश मिश्रा, रघुपति देन तहसीलपुरा वाला। सबको समिति दे भगवान। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बोला राम राज्य क्या है? हर गरीब से गरीब भाई, बच्चे सीधा को बोलो, विचार का अच्छी हत्यारा, शिक्षा गांधी मिले, परिवार का ये बात राम करने राज्य में है। शरीर का हर हत्यारा किसी मुर्दाबाद। गरीब को बोलो ना। स्वास्थ्य मिले, सुधांशु जी, ये राम राज्य 30 है। सेकंड, हर किसी को शिक्षा मिले, राम राज्य। दूसरी बात, बोलो गोडसे मुर्दाबाद, बोला आपने? और मैंने कहा, बोलो ना, शरीर का हत्यारा, बोलो, मैं मुर्दाबाद गोडसे बोलने तैयार हूं। बोलो ना। आप कहो हिम्मत आत्मा का चैलेंज हत्यारा, करता हूं, गांधी दिखा दे, परिवार मुर्दाबाद। नहीं बोलेंगे। बोलो गांठ से आत्मा का मुर्दाबाद हत्यारा, बोलो, गांधी परिवार बोलो, मुर्दाबाद। बोला तो सही। विचार तुमने कही, अरे विचार का हत्यारा किसका है? बोलो ना। किसने कहा राम गोडसे झूठे? मुर्दाबाद तुम बोलो। सवाल पे लिखे। ये गोडसे को ये अजीब देशभक्त तकनीक मानते है। हैं। कुलदीप जी, कुलदीप जी, हम आप शांत होइए। एक मिनट में कुलदीप अमीर का भाई, फैसला 10 बोलना सेकंड, चाहूंगा। अमीर भाई, ये तरीका नहीं होता। अमीर भाई, देखिए, सुनिए, विषयांतर हो रहा है। विदेशों में जाके टॉपिक पे गांधी रहें। की प्रतिमा में माल्यार्पण करने वाले प्रधानमंत्री जी और उनके प्रवक्ता यहाँ गोडसे को देशभक्त मानते हैं। गोडसे मुर्दाबाद किसने कहा? बोलो, किसने कहा? मुर्दाबाद तो मैं तो कह रहा हूं, बोलो, बोलो, मुर्दाबाद, बोलो ना, विचार का हत्यारा बोलो, मुर्दाबाद। एक सेकंड, और बोलो, गोडसे सीधा मुर्दाबाद। मुझे बीच में बोलो, बोलना होगा। ये मैं फैक्ट बताता हूं, सुनिए। अफजल हम शर्मिंदा है, ये तेरे कातिल जिंदा है। ये कब हुआ? ये फरवरी 2015। और आपको पता है 2.5 साल मुकदमा क्यों नहीं चला? इनकी सरकार ने परमिशन नहीं दी। इनकी मुकदमे की डेट बोलो, मुकदमे की डेट बोलो, मुकदमे की डेट बोलो। बेकार की बात है। तेज चिल्ला के, तेज बोल के, झूठ नहीं बोल बोलो, सकते। डेट बोल दो सुनो ना। मेरी बात, बता कब देता हूं। परमिशन दी थी? दिल्ली में उनके खिलाफ, मुख्यमंत्री खालिद के पे खिलाफ मुकदमा परमिशन चला, बताओ। किसने डेट बोलो, डेट बोलो, डेट बोलो। मुख्यमंत्री पर अभी मुझे चला किसने परमिशन दी तुमने ठीक है, बताया? अब सत्य बताओ। प्रकाश अरे मिश्रा, भाई, बोलो, वो सरना आप ही खाली एक ग्राम की मिनट, लिस्ट आपको शांत, बताओ। शांत, कुलदीप, झूठ बोलते हैं, कुलदीप, झूठ शांत, झूठ क्या सत्य प्रकाश देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा कि गांधी के हत्यारे की मुर्दाबाद इस देश में तमाम पार्टियां करती है और करना भी चाहिए, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कह दूं, सबके बीच में नहीं, गलत है ये। ये तरीका ठीक नहीं है। अरे मैंने कह दिया ये क्या गांधी का तरीका है? हत्यारा मुर्दाबाद। मैं तो नाम नहीं लेना चाहता उसका अपने मुंह से। मैं उस हत्यारे का नाम अपने मुंह से लेना नहीं चाहता। गांधी का हत्यारा मुर्दाबाद, गांधी के विचारों का हत्यारा मुर्दाबाद, ये भी होगा। लेकिन ये इस देश में एक पार्टी ऐसी बनी जिसका मुख्यमंत्री अमेरिका गया तो आरोप है कि खालिस्तानियों से मिला। बोल खालिस्तानी मुर्दाबाद। तुम्हारा अगर है हिम्मत, बोल के दिखाओ उसको। बोल खालिस्तानी मुर्दाबाद। अरे मेरे पास खालिस्तानी मुर्दाबाद बोलो। बोलेगा क्या? अडानी से यारी और देश से गद्दारी। अडानी से अरे क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? खालिस्तानी का मुकाबला मदानी से कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, खालिस्तानी का मुकाबला मदानी से कर रहे हैं। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ। तब तक जय श्री राम।